अगर रास्ता बना लिया है तो जल्द ही मंजिल भी मिल जाएगी। अगर रास्ता बना लिया है तो जल्द ही मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात सूत्र से किस तरह द्विघात समीकरण के मूल यानी कि हल निकाले जाते हैं, उसको बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग द्विघात समीकरण का मूल अथवा हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि द्विघात समीकरण को हल करने का अथवा इसका मूल निकालने के बहुत सारी विधियां हैं, जैसे द्विघात सूत्र के द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड उसी का नाम है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, साधारण विधि द्वारा, बहुत सारी विधियां, ठीक ना। लेकिन इसमें सबसे हल्का अगर मैं कहूं तो द्विघात सूत्र से है, क्योंकि इसमें सूत्र आपको एक दिया रहता है, आपको ज्यादा सोचने अथवा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ सूत्र के माध्यम से अगर आपको कैलकुलेशन आपका टाइट है तो जल्दी ही बना सकते हैं आप आंसर। ठीक है, पहले आप सूत्र क्या है जान लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था द्विघात सूत्र क्या होता है। द्विघात सूत्र होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक ना। यही आपका द्विघात सूत्र होता है और इसी के माध्यम से आप जो है द्विघात समीकरण का हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे मैंने पहले यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपके ही किताब भारती भवन से 3 एग्जाम्पल लिए हैं और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक ना। ये इसका आपको हल निकालना है ना। हल निकालने से पहले क्या करना है आपको इस साइड में a b और c ज्ञात कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जिस तरह मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे सिर्फ a b और c का दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो a और b और c अगर ज्ञात हो जाए तो हम उसको हल करके ज्ञात कर सकते हैं। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ x के साथ में क्या है, इस x के साथ में 3 है, इसलिए यहाँ पर a बराबर हो गया आपका 3। इस x के साथ में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ b बराबर क्या हो गया -5, b बराबर -5। और वही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े अगर तो लास्ट में +2 का मतलब क्या हो गया c बराबर 2, ठीक है। इसका मतलब a b और c, a के जगह पर 3, b की जगह पर -5 और c की जगह पर 2 बराबर 0 दिया गया है। ध्यान रहे यहाँ हम लोग 5 नहीं -5 लिखेंगे, क्योंकि इसका चिन्ह के साथ में हम लोग को लिखना होगा, तभी इसका सही उत्तर निकलेगा। अगर आप यहाँ पर सिर्फ -5 के बजाय सिर्फ 5 लिख दीजिएगा तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग चिन्ह को भी ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहाँ पर द्विघात सूत्र से लिखा हुआ है, आपको लिख देना है द्विघात सूत्र से, और इसके लिखने के बाद फॉर्मूला को लिख देना है, ठीक ना। और फॉर्मूला लिखने के बाद बस आपका कैलकुलेशन टाइट होना चाहिए। जो a है वहां पर a का मान रखिए, b की जगह पर b का मान और c की जगह पर c का मान रखिए, आपका आंसर उसी समय निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर -b की जगह पर आपको पहले तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ माइनस में है तो माइनस फॉर्मूला वाला लिख लीजिए, और आपका जो b है वह माइनस में ही है, इसीलिए हम लोग माइनस में ही यहाँ पर 5 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर की जगह पर आपको लिखना है -5 का स्क्वायर और माइनस 4a के जगह पर आपको लिख लेना है कितना 3 और c के जगह पर आपको लिख लेना है 2, ठीक है। और बट्टा में आपको क्या लिखना है 2a के जगह पर कितना है 3, ठीक है, बराबर माइनस और माइनस क्या होता है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। यहाँ 5 उतर गया, प्लस माइनस इसी को हम लोग को आगे बढ़ा देना है, आपका उत्तर निकल जाएगा। 5 का -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर माइनस का स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, तो जी नहीं बच्चों, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ना -5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा -5 और गुना -5, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो बच्चों प्लस होगा, ठीक है। इसीलिए इतना याद रखिएगा कि माइनस का स्क्वायर भी हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो लिख दीजिए माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब बट्टा में कितना है 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6। आगे हम लोग इसको बढ़ाए अगर तो +5 का तो +5 ही रहेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 अगर गया तो कितना बच गया 1, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया 6, ठीक है।
और अगर हम लोग एक को रूट से बाहर निकाले तो आप लोगों को पता होगा कि एक का वर्गमूल भी एक ही होता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, आप लोग को पता होना चाहिए। 5 + -1/6। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो एक ही हल निकल रहा है, लेकिन आपने तो शुरू में बताया था कि द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, घात 2 है तो इसका हल भी 2 निकलेगा। मैंने उस समय भी सही बताया था और अभी बता रहा हूं कि अगर द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो उसके 2 हल निकलेंगे। रैखिक का 1, द्विघात का 2 और त्रिघात का 3 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का 2 कैसे हो जाएगा, देखिए आपको इस तरह से लाइन डिवाइड कर देनी है। यहाँ पर आपको प्लस भी और माइनस भी दिखाई दे रहा होगा, दोनों चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, तो इसी के द्वारा हम इसको दोनों को बांट सकते हैं। 5 1 के साथ में आप प्लस लिख दीजिए और 1 के साथ में आप माइनस लिख दीजिए। ठीक है, 5 और 1 कितना हुआ, 6/6, काट देने पर आपका निकला 1। वही आपका इधर 5 में से 1 गया तो 4/6, काट देंगे तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः हल बराबर 1 एवं 2/3। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि द्विघात सूत्र के द्वारा किस तरह द्विघात समीकरण का हल निकाला जाता है या मूल किया जाता है। इसी को हम लोग हल भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम मूल भी है। ठीक ना, जैसे बहुपद में हम लोग शून्यक बोलते हैं, उसी तरह द्विघात समीकरण में इसको मूल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले आप इस फॉर्मूला को बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा कि माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी आपको निकाल लेना है। उसके बाद में जहां बी है वहां बी, जहां ए है वहां ए, जहां सी है वहां सी इंटीग्रल लिख के और बस उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेंगे, x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक जगह पर कितना है, एक जगह पर आपका कुछ मतलब x के साथ में कुछ नहीं है, तो सर x लिख दे एक जगह पर, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपके साथ। आपको x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो याद रखिएगा x के साथ में हमेशा कोई जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहता है। हमने ये पिछली वीडियो में जाना है। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया 1, b की जगह पर -3 है तो -3 और c की जगह पर -10 है तो -10। ठीक है, अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ -b है, -b की जगह पर हम लोग माइनस लिख के यहाँ पर -3 लिखेंगे, बंद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर की जगह पर आपको लिखना है -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर -10। ठीक है, और बट्टा में 2a है तो 2 और a की जगह पर आपको लिख देना है 1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। माइनस और माइनस आपका हो गया +3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -4ac, 4 में 10 से गुना कीजिएगा 40 हो जाएगा, यानी 40, लेकिन सर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और बट्टा में 2 एकम 2। एक बात आपको पता होगा कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 9 और यहाँ माइनस और माइनस हो गया प्लस 40 बट्टा 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर +3 प्लस माइनस 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यदि 49 को हम लोग रूट से बाहर निकालें, आपको पता होगा कि 7 का वर्ग 49 होता है, इसलिए 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक, उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसको बांट देंगे, एक प्लस उधर चला जाएगा और एक माइनस वाला इधर चला आएगा। ठीक है, 7 और 3 कितना होता है दोस्तों, 10/2, काट दिए तो हमारा उत्तर निकल गया 5, और इसमें हम लोग करेंगे अगर तो 3 में से 7 जाएगा तो -4/2, काट देने पर आपका -2। अतः हल कितना निकला इसका, हल हो गया आपका, एक हो गया 5 और एक हो गया -2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आसानी से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसका मूल हल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ सीख गए होंगे, लेकिन एक एग्जांपल में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल रूट वाला लिया है और रूट वाले में खासकर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगा भी आपको, ताकि आप सीख पाए। ठीक है, ये पहले हम लोग तीसरा एग्जांपल आप देखेंगे। तीसरा एग्जांपल कितना क्या है हम लोग का, तीसरा एग्जांपल है हमारा 2x², यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, और ये x यहाँ पर है। ठीक है, 2x² - 2√2x
और बराबर -1, ठीक ना। सबसे पहली बात है कि यह आपका जो फॉर्मूला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ही सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? याद रखिएगा, अगर आपको द्विघात सूत्र से मूल निकालना है, हल करना है, तो उसके लास्ट में बराबर के उस साइड में 0 होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, इधर -1 है। तो सबसे पहले आप समीकरण को सुधारिए। समीकरण को सुधार के आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 2x² है तो इसको रहने दीजिए, -2√2x है, इसको भी रहने दीजिए, और ये जो -1 है इसको हम बराबर के इस साइड अगर बुला ले तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब लास्ट में बराबर में मैंने 0 कर लिया। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस तरह के प्रश्न को हल करें, अगर बराबर में 0 नहीं हो तो पहले उसको 0 बना लीजिए, उसके बाद समीकरण को हल कीजिए, आपको पूरा सही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग ABC लिख लेते हैं। A की जगह पर कितना है दोस्तों, तो 2 है। B की जगह पर कितना है, तो 2√2 है, 2√2 है। और C की जगह पर कितना है, तो सीधा 1 है। ठीक है, चलिए सॉरी, यहाँ B की जगह पर -2√2 है। यही गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी प्लस की जगह माइनस लिखा जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए हम लोग अपना सूत्र के सहारे इसको हल करना शुरू करें। -b की जगह पर हम लोग माइनस, और इसका एक -2√2 लिख देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर, b² के जगह पर लिखना है हमको -2√2 का स्क्वायर, -4, a के जगह पर आपको लिखना है 2, और c के जगह पर लिखना है 1, 2, a के जगह पर आपको लिखना है 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, चार दूना 8, और बट्टा में 2 दूना 4। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2√2 प्लस माइनस 8 में से 8 गया तो कितना होगा, 0। अच्छा, पहले बात मैंने यहाँ बताया नहीं कि मैं यहाँ पर 8 कैसे लाया। 2√2 का स्क्वायर जब आप करिएगा तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक ना। 4 में 2 से गुना कर देते कितना हो गया, 8। 2√2 से हमको गुना करना था, 2√2 से, इसका स्क्वायर का मतलब ये ना हुआ, 2 में 2 से गुना किए 4, गुना √2 में √2 से गुना किए तो 2, और 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 8 लिखा गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 8 में से 8 गया तो 0 हो गया, और बट्टा में कितना आ गया, 4। ठीक है, अब सीधा 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 0 का हम लोग छोड़ सकते हैं, 2√2/4। इसको हम लोग काटे एक बार में, इसको काटे तो 2 बार में। अब आ गया आंसर क्या, √2/2। चाहे तो आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना पर छोड़ना गलत होगा। हम लोग इसको काट देते हैं, √2 एकम √2, और √2 को यदि आप 2 से गुना करना चाहे, काटना चाहे तो √2 बार में कटेगा। ठीक ना, इसका मतलब हल क्या हो गया, 1/√2। सर इसका तो हल एक ही आया, मैंने अभी बताया था कि एक ही नहीं, इसका द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, एक ये है तो दूसरा भी यही होगा। ठीक है, जब आपका एक ही हल निकले तो इसी आंसर को 2 बार रिपीट कर दे, आपका हल आंसर मिल जाएगा आपको। क्योंकि जिसका एक हल होता है, मतलब द्विघात समीकरण का तो एक हल होता ही नहीं है, 2 होता है। मैं आगे बताऊंगा कि विवेचक या विविधकर के सहारे किस तरह से किसका मूल्य बराबर और वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और असमान होता है। इतना ही जान लीजिए कि अगर एक हल निकला है तो दूसरा हल भी सेम होगा। हल बराबर कितना हो गया, हल बराबर आपका हो गया 1/√2, और दूसरा भी 1/√2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना बेहतर ढंग से सीख चुके हैं, और आगे आपको द्विघात समीकरण को हल करने में समस्या नहीं आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इससे उनको भी फायदा होगा और साथ साथ हमें भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रेगुलर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अभी हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।